आप लोगों को पता ही है कि इस वीडियो में मैं एक्सपेंसिव गाड़ियों को या फिर इंपोर्टेड गाड़ियों को या फिर उन गाड़ियों को जिनकी सेगमेंट की डिमांड वैसे ही कम होती है उनको इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं। वो बेमतलब में जगह गिरती हैं और कुछ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किया की कार्निवाल, C5 एयरक्रॉस, एक्स ट्रेल, कॉर्डियक, हाइलक्स, टिगुआन, फॉक्सवैगन गोल्फ, इनको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है। जो लोग इस वीडियो को हर महीने देखते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस लिस्ट में ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जिनका नाम हमेशा आता है, हर महीने आता है, और कुछ तो ऐसी हैं जिनकी पोजीशन तक चेंज नहीं होती है। इस तरह की 11 गाड़ियां हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी पक्की जगह बना ली है। इन 11 गाड़ियों के चक्कर में ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जिनकी सेल्स के उतार चढ़ाव हमें पता ही नहीं चल पाते, लेकिन अब पता चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 2243 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी में पूरे भारत में। अगर आप लोगों को याद हो तो इस गाड़ी का नाम टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज में भी आया था 25th नंबर पे, और इस लिस्ट में भी आया है 15th नंबर पे, क्योंकि हमने 11 गाड़ियों को हटा दिया है तो नई गाड़ियों के लिए जगह बन गई है। 14th पोजीशन पर है मारुति की सुपर एसयूवी एस्प्रेसो, जिसकी 1954 यूनिट्स पे की हैं। मैं कभी कभी इस गाड़ी को देखता हूं तो मुझे ख्याल आता भाई, मतलब मारुति वालों ने कितनी दूर की सोची थी कि एक ऐसी गाड़ी बनाओ जिसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं, एक लोटे ही लगे बस। 13th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी 1946 यूनिट्स पे की हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है जल्दी। हालांकि स्कोडा की गाड़ी है तो फेसलिफ्ट में आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले, बस सेगमेंट के हिसाब से कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दिए जाएंगे और हल्का फुल्का एक्सटीरियर में चेंजेस मिलेंगे। 12th पोजीशन पर वापस से मारुति की गाड़ी है इग्निस, जिसकी 1902 यूनिट्स पे की हैं। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन इग्निस और एस्प्रेसो में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों गाड़ियों की शक्ल काफी मिलती जुलती है। दोनों गाड़ियों की बिक्री नहीं होती है और दोनों की बिक्री ना होने के पीछे इन दोनों के ही भैया बहन है। इग्निस की बिक्री स्विफ्ट खा जाती है, एस्प्रेसो की बिक्री ऑल्टो खा जाती है, और इन दोनों को ही काफी लंबे समय से डिजाइन वाइज कोई अपडेट नहीं मिला है। इसलिए मुझे ये मारुति सुजुकी संगठन के बच्चे कम और गलतियां ज्यादा लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1881 यूनिट्स बिकी हैं। फेसलिफ्ट तो इस गाड़ी का भी आने वाला है, लेकिन स्लाविया का फेसलिफ्ट पहले आ जाएगा और वर्टस का शायद बाद में आएगा। 10th पोजीशन पर है टाटा की कर्व, जिसकी 1666 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी में। पंच की तरह एक नई सेगमेंट पैदा करने की टाटा वालों ने कोशिश की थी, लेकिन यहां ये लोग इस बार फेल हो गए। इसलिए बॉस, इस गाड़ी ने एंट्री तो मारी थी थलाइवा वाली, लेकिन रोड पर नहीं दिख रही भरोसे वाली। 9th पोजीशन पर वापस से मारुति की गाड़ी आई है सेलेरियो, जिसकी 1501 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी में। सेलेरियो का जब से इन्होंने नया वर्जन लॉन्च करा है तब से ही इसकी बिक्री घट गई है, और इस गाड़ी की बिक्री खाने वाली और कोई गाड़ी नहीं, वैगनार है। 8th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर, जिसकी 1361 यूनिट्स बिकी हैं। बेचारी ये अबला गाड़ी टाटा के लंबे चौड़े मर्दों में अब अकेली बची है। 7th पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 962 यूनिट्स बिकी हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हुंडई जैसी मैच्योर कंपनी जो इंडियन मार्केट को समझती भी है, उसने क्रेटा को खींचतान करके जबरदस्ती 7 सीटर गाड़ी क्यों लॉन्च कर दी? अपनी सिस्टर कंपनी किया की तरह एक नया प्रोडक्ट कैरेंस क्लेविस लॉन्च क्यों नहीं किया? 6th पोजीशन पर वापस से हुंडई की गाड़ी है वर्ना, जिसकी 823 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पर है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 790 यूनिट्स पे की हैं। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट इसी साल आने वाला है। 4th पोजीशन पर है रेनो की काइगर। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसके बावजूद इसकी सेल्स इतनी भी नहीं हो पा रही कि ये इस लिस्ट से बाहर रह सके। 703 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की मात्र। जिस तरह से रेनो की गाड़ियों को रिस्पांस मिल रहा है, इन लोगों को डस्टर को तुरंत लॉन्च करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि एक इंजन अभी कर दिया, 4 महीने बाद दूसरा करेंगे, 6 महीने बाद तीसरा करेंगे। 3rd पोजीशन पर है होंडा सिटी, जिसकी 501 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी में। 2nd पर है मॉरिस गराजेस की हेक्टर, जिसकी 334 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और पहले से काफी कम प्राइसेस में लॉन्च किया गया था, उसके बावजूद ये इस पोजीशन पर है। वैसे एमजी वालों ने एक लंबी उम्र के बाद में ग्लॉस्टर की नेक्स्ट जनरेशन मजेस्टर को रिवील कर दिया है, लॉन्च करेंगे अप्रैल में। देखते हैं फॉर्च्यूनर की सेल्स पे कितना असर डाल पाती है। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है किया मोटर्स की साइरोस, जिसकी सिर्फ 275 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन बॉस किया वाले सियरा बनाते बनाते रह गए बस। मतलब आप साइड से देखोगे तो रियर विंडो की जो लाइन है वो पीछे जाके ऊपर ना उठते हुए अगर सीधे चले जाती टेल लैंप तक,
तो बॉस साइड से ये भी सीयर ही लगती। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।